एक दूर पहाड़ी इलाके में घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। लोग उसे हरितपुर कहते थे। ये गांव शांत था, लोग मेहनती थे और आपस में प्रेम से रहते थे। लेकिन हरितपुर की एक खास बात थी। इस गांव की रक्षा एक अद्भुत शक्ति वाला रक्षक करता था, जिसे सब हल्क कहते थे। हल्क कोई साधारण इंसान नहीं था। वो दिखने में बहुत विशाल, हरे रंग का और बेहद ताकतवर था। जब वो शांत रहता तो गांव के बच्चों के साथ खेलता, बूढ़ों की मदद करता और खेतों में काम करता। लेकिन जब गांव पर कोई संकट आता तो हल्क की आंखों में आग जल उठती और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती। एक दिन हरितपुर पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। पहाड़ों के उस पार से कुछ लालची डाकू आए। वे गांव की जमीन, अनाज और पानी पर कब्जा करना चाहते थे। गांव के लोग डर गए। सरपंच ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम अकेले इन डाकुओं से नहीं लड़ सकते। तभी भीड़ के पीछे से एक भारी आवाज आई, डरो मत, हरितपुर सुरक्षित रहेगा। ये आवाज हल्क की थी। डाकुओं ने जब गांव में घुसने की कोशिश की तो हल्क उनके सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया। उन्होंने हल्क को कमजोर समझकर उस पर हमला कर दिया। बस फिर क्या था, हल्क का गुस्सा जाग उठा। जमीन कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे। हल्क ने किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अपनी ताकत से डाकुओं को गांव से दूर भगा दिया। डाकू डरकर भाग गए और कभी वापस नहीं आए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने ताली बजाई, बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरपंच ने हल्क से कहा, तुम सिर्फ हमारी ताकत नहीं, हमारी ढाल हो। हल्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ताकत से ज्यादा जरूरी है दिल का साफ होना। अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद हरितपुर और भी खुशहाल हो गया। लोग समझ गए कि असली शक्ति गुस्से में नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करने में होती है। हल्क फिर से शांत जीवन जीने लगा, कभी बच्चों के साथ खेलते हुए, कभी खेतों में मदद करते हुए। और इस तरह हरितपुर का गांव हमेशा सुरक्षित रहा, क्योंकि वहां हल्क